हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद आंचल। और लास्ट वीडियो में हमने मिनी प्रोजेक्ट बनाया था और आज हम सीखेंगे कि पाइथन में डिसीजन कैसे लेते हैं यूजिंग इफ एल्स। और हमें क्या करना है आपको पता है। सबसे पहले हमें वीएस कोड में कोडिंग करनी है, तो हमें वीएस कोड ओपन करना होगा। तो मैंने वीएस कोड सिंपली ओपन कर लिया है और यहाँ पे वेलकम। अब हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर का मैं नाम रखूंगी सिंपली इफ एल्स डॉट पाई। ओके, इफ एल्स डॉट पी वाई। क्योंकि हम आज इफ एल्स सीख रहे हैं इसलिए मैं इफ एल्स फोल्डर का नाम रखती हूँ। ठीक है, आप दूसरा कुछ भी रख सकते हो, पर मेरी मानो तो स्टेप बाय स्टेप आप सीरीज कर रहे हो तो जो मैं कर रही हूँ वो करिए, क्योंकि आपको याद रहेगा कि ये क्या सीखे, ये टॉपिक का नाम क्या है। इसीलिए इफ एल्स डॉट पी वाई लिखिए। ठीक है, और सिंपली हमने सिलेक्ट फोल्डर करके ये करेंगे, सिलेक्ट फोल्डर ओपन। ओके, अब ये यहाँ पे अभी हमें फिर से न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें इफ एल्स डॉट पी वाई, अब हम इसको इंटर करेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल में बता रही हूँ। एग्जाम्पल ये है कि आप मान लो कि आपको एज निकालनी है और आपको कंडीशन क्या है कि ट्रू है या फॉल्स है पहचाननी है। तो कैसे, जैसे कि कोई इंसान 18 के नीचे जो रहता है तो वो नाबालिग होता है, और 18 के ऊपर जो रहता है वो बालिग होता है। और जो बालिग होता है वो वोट दे सकता है, और जो 18 के नीचे रहता है वो वोट नहीं दे सकता है। ऐसे हमारी मान्यता है, मतलब गवर्नमेंट और हम सब लोग मानते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो हम बिना देर किए हम कोड लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एज लिखूंगी मैं। एज इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड इंटर योर एज। हम सिंपली यूजर को क्या बोल रहे हैं कि आप वहां पे अपनी एज का, मतलब एज को इंटर करो। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हुई, सही है। अब मैं इसको ये करूंगी। अभी मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या करूंगी मैं पहले, इफ एज इक्वल्स टू 18, प्रिंट यू कैन वोट। मतलब हम सिर्फ ये एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, यू कैन वोट। यहाँ मतलब कैसे हो रहा है कि यहाँ अगर एज 18, उस 18 या उससे ज्यादा है तो ये कंडीशन ट्रू होंगी और मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम इसको ये करेंगे। ठीक है, अभी इंटर, अच्छा अब हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स। और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगी 18 से कम है तो यू कांट वोट, कैन नॉट वोट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स ब्लॉक रन होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे एक करके बताती हूँ। ठीक है, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। अब मैं यहाँ पे सिंपली पहले इफ का देखते हैं। ठीक है, 20 लिखूंगी। अच्छा यहाँ पे आ गया है वो, इधर लिख
हाँ, हमें टर्मिनल में लिखना है, ये बात याद रखना है। 20 लिखूंगी और इंटर करूंगी, तो यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले हो रहा है, क्या डिस्प्ले हो रहा है कि 20 वाला कंडीशन ट्रू है, इसीलिए वहां पे वो क्या बोल रहा है, यू कैन वोट। पर अगर अभी मैं फिर से रन करूंगी और जब मैं 15 एज लिखूंगी तो वहां पे आपको आउटपुट में दिखेगा यू कैन नॉट वोट, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स है। क्योंकि हमें एज क्या चाहिए, 18 के ऊपर। अगर मैंने यहाँ पे 18 न लिखते, यहाँ पे 15 लिखा और फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन भी दिया है, ठीक है, तो अगर मैं 15 लिखूंगी तो वो 15 को मतलब अपना मेन पॉइंट ये करेगा, पर यहाँ पे मैं 18 करके दिख रही हूँ, ठीक है। अभी मैं फिर से रन करूंगी और यहाँ पे 15 लिख के दिखाऊंगी, 15, इंटर। अब यहाँ पे सिंपली आपने देखा, जैसे मैंने बताया वैसे ही यहाँ पे आया यू कैन नॉट वोट। अब हम एक इवन ऑड प्रोग्राम देखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सिंपली यहाँ से ही चालू करती हूँ, नम नम इक्वल्स टू इंट। इंट मतलब इंटेजर होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। ब्रैकेट इनपुट डबल ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा इंटर अ नंबर और यहाँ पे कोलन इक्वल्स टू एफ नम परसेंट परसेंट टू डबल इक्वल्स टू 0 कोलन प्रिंट इवन नंबर, इवन नंबर ब्रैकेट एल्स कोलन प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑड नंबर। यहाँ हम दो मॉड्यूल परसेंट ऑपरेटर, सॉरी, यहाँ हम मॉड्यूल परसेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, यहाँ रिमाइंडर चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या है, अगर कंडीशन यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कंडीशन %2 इक्वल्स टू 0 रहा तो इवन नंबर आएगा, नहीं तो ऑड नंबर आएगा। अब हम इसको किस तरह से करेंगे वो हम आगे देखेंगे, फिर इसको रन करके दिखाऊंगी एक साथ, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखूंगी मैं मार्क्स इफ इलिप्स, पहले ये कर लेती हूँ मैं, ठीक है, इवन और ऑड का बताती हूँ, रन करती हूँ, रन। अब मैं एज लिखूंगी यहाँ पे 45, इधर नीचे 45, यू कैन वोट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इलिप्स ये पूरा क्लियर करती हूँ मैं, यहाँ पे मैं मार्क यहाँ तक मैं ये कट करती हूँ, ओके। अब मैं रन इन टर्मिनल, हाँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी 45, यहाँ नहीं, सॉरी, इधर टर्मिनल में लिखना है, ठीक है, 45। अब यहाँ पे क्या आया है 45, ये एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, इफ इलिप्स और एल्स कंडीशन हम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंपली मार्क इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट
डबल इनवर्टेड कॉमा इंटर योर मार्क कोलन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपको अपने मार्क्स या ऐड करने हैं। ठीक है, इनपुट अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90 कोलन then print bracket डबल इनवर्टेड कॉमा ग्रेड ए। अगर 90 मार्क्स रहे, 90 मार्क्स से ज्यादा 91 वगैरह रहे, तो मैं कहूंगी कि वहां पे उस स्टूडेंट्स को ग्रेड ए दो, और अगर 90 से नीचे रहे तो ग्रेड बी दो। ऐसे हम देखते हैं स्कोर कार्ड में कि हमें आ जाता है। अब जब भी आप रिजल्ट चेक करते हो वहाँ पे ग्रेड दे के रहता है कि हाँ इतना इतना ग्रेड है, 90 है तो ग्रेड ए है, 92 है तो ए प्लस है। इस तरह से ये वाली हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एल्स इलिप्स लिखूंगी। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन यूज हो रही है, इसीलिए इसे इलिप्स कहेंगे। ठीक है, इलिप मार्क इक्वल्स टू 75, और वहां पे हम प्रिंट करेंगे ग्रेड बी, प्रिंट डबल इनवर्टेड कॉमा ग्रेड ग्रेड बी। उसी तरह से अब हम एल्स लिखेंगे ग्रेड सी के लिए। ठीक है, यहाँ पे 75 हो गया अभी। अब यहाँ पे फिर से 50 वाला भी लिख लेती हूँ। 50 वाला लिख लेती हूँ। ठीक है, अभी अब फिर से मैं यहाँ पे इलिप्स ही लेती हूँ। इलिप्स मार्क equals to 50 print bracket डबल इनवर्टेड कॉमा ग्रेड सी सी। ठीक है, अब हम एल्स वाला अपनाएंगे। जो 50 के नीचे है वो फेल। ठीक है, 50 हम बाउंड्री रखते हैं। ठीक है, अब एल्स लिखेंगे हम यहाँ पे एल्स कोलन प्रिंट ब्रैकेट डबल फेल। यहाँ क्या हो रही है, यहाँ हमने मल्टीपल कंडीशन चेक हो रही है, और इसीलिए हमने एलिप्स यूज किया है। मतलब कैसे, पहले हमने क्या किया कि 90 मार्क्स रहे तो उसको ग्रेड ए देना, और 75 रहे तो 75 के
ऊपर रहे थोड़ा सा, या 75 रहे तो हम ग्रेड बी देंगे, या 50 रहे तो हम ग्रेड सी देंगे, और अगर 50 के नीचे रहे तो हम उसको फेल कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन चेक हो रही है। किस तरह से होता है आज हम देखेंगे, ठीक है, अभी हम देखेंगे। इसी तरह से अब हम जैसे हम स्कोर कार्ड रिजल्ट में देखते हैं, बस वही है, ठीक है। अब रन इन टर्मिनल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि इंटर यूअर एज, मतलब हमने 18 के ऊपर रहा तो वो यू कैन नॉट, मतलब 18 के नीचे रहा तो आप वोट नहीं डाल सकते हो, ये वाली कंडीशन मैंने वहां पे प्रिंट करने के लिए कहा है। और 18 के ऊपर रहे तो वो वोट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखूंगी पहले 14, यू कैन नॉट वोट। फिर उसके बाद में लिखूंगी मैं 18, फिर वो ये एक इवन नंबर है। और उसके बाद में अब मैं लिखूंगी मार्क्स। मार्क्स क्या करूंगी मैं, 95। तो इस तरह से ग्रेड है। इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम है जो कि हमें बताता है कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि उसका एज, मतलब एज का दिखाया है कि आप अगर 18 रहे तो वोट डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते। मैं ये कॉपी करके रखती हूँ और मैं आपको अलग अलग इसमें थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी यू कैन वोट वाला बाकी ऊपर ये करके रख, कॉपी कट। अब मैं सिंपली रन करके बताती हूँ, एक एक रन करके बताती हूँ, ठीक है। 12 यहाँ पे यू कैन नॉट वोट, 19, 19, यू कैन वोट आ गया। पहले हमने क्या देखा, यू कैन नॉट वोट, और फिर उसके बाद में यू कैन वोट। अब मैं दूसरा वाला ये करूंगी, इसको पेस्ट करूंगी यहाँ पे, पेस्ट, ठीक है। अब ये वाला मैं कॉपी करके रखती हूँ और कट, और रन करूंगी। अब यहाँ पे इवन नंबर कौन सा है और ऑड नंबर कौन सा है हमें ये दिखाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 6 इक्वल्स टू, ये इवन नंबर है। अभी इंटरव्यूअर मार्क्स बोल रहे हैं तो अभी मुझे मार्क्स का मैं बताऊँ, ऑड नंबर भी देखना है, फिर से मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है। मार्क्स में मैं यहाँ पे 85 करूंगी, 85। यहाँ पे ग्रेड बी दिया है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय।